हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि बोर्सो BS30 शुरू से ही अपनी शानदार पिक्चर क्वालिटी के चलते बेस्ट प्रोजेक्टर्स की कैटेगरी में एक स्पेशल प्लेस ऑक्यूपाई किए हुए है। आज मैं इसी प्रोजेक्टर का अपग्रेडेड वर्जन लेकर आई हूँ और अगर किसी अच्छे प्रोडक्ट को और भी इम्प्रूव कर दिया जाए तो लाजमी है कि फाइनल प्रोडक्ट बेहतरीन ही निकल कर आएगा। यही इस प्रोजेक्टर के साथ भी है। मैं बात कर रही हूँ बोर्सो BS30 Pro Max प्रोजेक्टर की, जो कंपनी के पिछले मॉडल BS30 Pro का अपग्रेडेड वर्जन है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस नए मॉडल में क्या क्या अपग्रेडेशन किए गए हैं। प्रोजेक्टर की परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप इस प्रोजेक्टर को खरीद सकते हैं। तो चलिए अब इस प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर आपको रिमोट, पावर कॉर्ड, एक शॉर्ट AV केबल, एक वारंटी कार्ड और एक बोर्सो कार्ड रखा मिलता है। इस बार प्रोजेक्टर का डिजाइन और लुक पिछले मॉडल से डिफरेंट है। व्हाइट में ये प्रोजेक्टर ग्रेसफुल, स्टाइलिश और एलिगेंट दिखता है। ऊपर के सरफेस पे बिल्कुल सेंटर में एक ग्लास लुक ब्लैक पैनल दिया गया है, जिसमें टच बटन्स का प्लेसमेंट किया गया है। ये एक फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है, इसलिए इसमें आपको कोई फोकस व्हील या फिर मैनुअल कीस्टोन एडजस्टमेंट की रिंग नहीं मिलती है। स्पीकर सारी पोर्ट्स के साथ पीछे की ओर लोकेटेड है और साइड में ये रिमूवेबल डस्ट फिल्टर दिया गया है, जिसे आप निकालकर ओकेजनली क्लीन भी कर सकते हैं। प्रोजेक्टर के अंडरनीथ ट्राइपॉड और सीलिंग माउंट का प्रोविजन दिया गया है। लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लास्टिक लेंस कवर भी दिया गया है। प्रोजेक्टर में दिए गए इस स्क्रू की मदद से आप प्रोजेक्शन हाइट को स्क्रीन हाइट के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए इसमें काफी सारे वेंट्स दिए गए हैं। ये व्हाइट और ब्लैक कॉम्बो थीम वाला रिमोट वही है जो पिछले BS30 मॉडल के साथ भी दिया गया था। कन्वीनियंस के लिए फोकस एडजस्टमेंट बटन्स आपको रिमोट में भी मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर में ब्लूटूथ वर्जन 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई के अलावा 2 USB पोर्ट्स और 2 HDMI पोर्ट्स दी गई हैं। इसके अलावा इसमें AV पोर्ट, इथरनेट पोर्ट और हेडफोन जैक भी दिया गया है। अब बात करते हैं प्रोजेक्टर के कंपनी क्लेम फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की। तो कंपनी के अकॉर्डिंग इस फुल HD प्रोजेक्टर की पीक ब्राइटनेस 12,000 ल्यूमेंस या फिर 1150 ANSI ल्यूमेंस है। इसकी लैंप लाइफ 50,000 आवर्स है और डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट रेशो 32,000:1 है। इसमें ब्राइट विज टेक्नोलॉजी के साथ विजन ब्राइट कलर टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे इनहैंस ब्राइटनेस के साथ ये प्रोजेक्टर विविड कलर रिप्रोडक्शन देता है। इसके अलावा इसमें नेटिव 1080p IPS डिस्प्ले दिया गया है और साथ में है व्हाइट कलर गैमेट। ये प्रोजेक्टर NTSC कलर गैमेट का 120% कवरेज देता है। कंपनी के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्टर को आप मैक्सिमम 300 इंचेस तक की स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक फोकस और कीस्टोन करेक्शन के साथ साथ डिजिटल 6D कीस्टोन करेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक जूम भी दिया गया है। ये प्रोजेक्टर वाईफाई 6 के साथ आता है, जिसमें 2.4 GHz के साथ साथ 5 GHz वाईफाई सिग्नल का सपोर्ट दिया गया है। इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट दिया गया है। ये एक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है जो 9.0 पे रन होता है। इसमें वाईफाई और मीराकास्ट के फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 1 GB रैम और 8 GB स्टोरेज है। ऑडियो के लिए इस प्रोजेक्टर में 3 वॉट का स्पीकर दिया गया है। इसके अलावा इसमें HDMI ARC का सपोर्ट भी है। ये प्रोजेक्टर रेड और ब्लू ग्लासेस के थ्रू 3D कंटेंट को सपोर्ट करता है। कंपनी इस प्रोजेक्टर पे 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव डोर स्टेप वारंटी दे रही है। तो कंपनी क्लेम्ड स्पेसिफिकेशंस के बाद अब आते हैं इसके रियल परफॉर्मेंस पे। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्टर को सेटअप करने की। क्योंकि ये एक फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है, इसलिए इसे सेटअप करना बहुत ही आसान है। बस आपको इसे उस जगह पे प्लेस करना होगा जहां से ये आपकी लगाई स्क्रीन को फुली फिल कर ले। बाकी सेटिंग्स ये प्रोजेक्टर ऑटोमेटिकली कर देता है। फोकसिंग और कीस्टोन करेक्शन दोनों ही एडजस्टमेंट्स प्रिसिशन से हो जाते हैं। ये प्रोजेक्टर 10 फीट की डिस्टेंस से 100 फीट के आसपास की स्क्रीन बना देता है। इस प्रोजेक्टर में एंड्रॉइड 9.0 दिया गया है, लेकिन क्योंकि अभी किसी भी प्रोजेक्टर में लाइसेंस्ड एप्लीकेशंस नहीं मिलती हैं, इसलिए YouTube को छोड़कर किसी भी दूसरी एप्लीकेशन में आपको हाई रेजोल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन इस प्रोजेक्टर में आप हॉटस्टार के कंटेंट्स को फुल HD रेजोल्यूशन में देख सकते हैं और प्राइम वीडियो में भी बिना माउस के लॉग इन कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्टर पे प्राइम वीडियो में भी आपको HD रेजोल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्टर में कुछ ऐसी ऐप्स दी गई हैं जिसमें आपको लाइव चैनल्स देखने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको सारी एप्लीकेशंस फुल HD रेजोल्यूशन में देखनी है तो फिर उसके लिए आपको फायर टीवी स्टिक लेनी पड़ेगी
और मैं रिकमेंड करूंगी कि बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए आप इसके साथ Fire TV स्टिक ही लें। HDMI के थ्रू आपको पिक्चर और साउंड सेटिंग्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो डायरेक्टली प्रोजेक्टर के थ्रू नहीं मिलता है। स्क्रीन्स की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर का परफॉर्मेंस व्हाइट और ALR ग्रे स्क्रीन्स दोनों पे ही अच्छा लगता है। ग्रे स्क्रीन पे कंट्रास्ट इनहैंस हो जाता है और ब्लैक्स भी ज्यादा डीप दिखते हैं। अब आते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी पे। तो BS30 प्रोजेक्टर्स की ब्राइटनेस शुरू से ही बहुत अच्छी रही है, तब भी जब दूसरे प्रोजेक्टर्स इतने ब्राइट नहीं होते थे, और अब भी जब बहुत सारे ब्राइट प्रोजेक्टर्स मार्केट में आ चुके हैं। इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस बजट कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट है। लास्ट मॉडल के मुकाबले इस प्रोजेक्टर में आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा मिलती है, लेकिन वो इतनी भी ज्यादा नहीं है जिसे नोटिस किया जा सके। जब तक आप दोनों मॉडल्स को साइड बाय साइड रखकर नहीं देखेंगे, ये डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन कलर रिप्रोडक्शन में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। जहां तक कलर रिप्रोडक्शन की बात है तो ये प्रोजेक्टर डेफिनेटली वाइट कलर गैमेट डिस्प्ले करता दिखता है। इस प्रोजेक्टर पे अच्छी ब्राइटनेस के साथ साथ आपको ब्राइट और विविड कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। रेड कलर में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, जो पहले से ज्यादा डीप दिखते हैं। और ये डिफरेंस सिर्फ बोर्सो के पिछले मॉडल से ही नहीं है, बल्कि इस कैटेगरी के प्रोजेक्टर्स को मिलाकर भी देखा जाए तो इस प्रोजेक्टर पे आपको ज्यादा डीप रेड्स देखने को मिल जाएंगे। इस प्रोजेक्टर पे वाइट भी प्योर मिलते हैं। हालांकि इस प्रोजेक्टर में Fire TV स्टिक के थ्रू एप्लीकेशंस प्ले करते हुए 4K सपोर्ट स्क्रीन पे लिखा नहीं दिखता है, लेकिन इस प्रोजेक्टर पे 4K कंटेंट देखते समय आपको वैसे ही पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है जैसा कि 4K सपोर्ट वाले प्रोजेक्टर्स पे मिलती है। ब्राइटनेस अच्छी होने की वजह से इस प्रोजेक्टर पे डार्क सीन्स भी अच्छे दिखते हैं। ब्लैक्स की बात की जाए तो एक प्रोजेक्टर के लिहाज से किसी डार्क रूम में आपको इस पे काफी डीप ब्लैक्स देखने को मिल जाएंगे। ये प्रोजेक्टर उस फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होकर आता है जिसके सारे प्रोजेक्टर्स इस समय इंडिया में टॉप सेलर्स बने हुए हैं। लाइट स्विच ऑन करने पे भी आप इस प्रोजेक्टर पे कंटेंट्स कंफर्टेबली देख सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि डे लाइट में कोई भी प्रोजेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। ब्राइट से ब्राइट प्रोजेक्टर का भी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको डार्क रूम में ही मिलेगा। मोशन ब्लर की बात की जाए तो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले इस प्रोजेक्टर में नॉर्मल कंटेंट्स देखते हुए कोई मोशन ब्लर की प्रॉब्लम नहीं आती है। कैमरा पैनिंग सीन्स भी इस पे स्मूथ दिखते हैं, लेकिन कभी कभी किसी फास्ट एक्शन सीन में आपको हल्का सा ब्लर दिख सकता है। ये प्रोजेक्टर HDR सपोर्ट करता है और इसकी अच्छी बात यह है कि HDR कंटेंट्स में भी ब्राइटनेस मेंटेन रहती है, डिप नहीं होने पाती है। ये प्रोजेक्टर USB के थ्रू 4K HDR सपोर्ट करता है। पेन ड्राइव्स और हार्ड ड्राइव दोनों का सपोर्ट इस प्रोजेक्टर में दिया गया है, लेकिन हमारी टेस्टिंग में कुछ 4K HDR वीडियोस की ऑडियो इस पे अनसपोर्टेड गई। जहां तक ऑडियो का सवाल है तो इस प्रोजेक्टर की ऑडियो काफी अच्छी है। डायलॉग्स क्लियर और क्रिस्प सुनाई देते हैं। इसमें आपको अच्छा खासा बेस भी सुनने को मिल जाता है। इसके अलावा इस प्रोजेक्टर में HDMI ARC दी गई है, जिससे आप इस प्रोजेक्टर को किसी भी साउंड बार से कनेक्ट करके हाई क्वालिटी में साउंड एंजॉय कर सकते हैं। Welcome to the elimination. यानी कि फाइनल रेस से सिर्फ एक कदम दूर इस दुनिया के सबसे वफादार जानवर से। इस रेस में आप सबको एक पार्टनर, एक जोड़ीदार दिया जाएगा। उन सब उतावली माओं को पता चलेगा कि एक कुंवारा ड्यूक उन सब के बीच मौजूद है, तो इस बात को छिपाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मीराकास्ट भी इस प्रोजेक्टर पे अच्छे से काम करता है। आप अपने वीडियोस और फोटोज को बड़ी स्क्रीन पे कास्ट करके एंजॉय कर सकते हैं। आप इस प्रोजेक्टर से अपना DVD प्लेयर, प्लेस्टेशन, सेट टॉप बॉक्स, एंड्रॉइड TV बॉक्स, Fire TV स्टिक सभी कनेक्ट कर सकते हैं। PS5 के थ्रू आप इस पे 1080p HDR at 60 हर्ट्ज में गेम्स प्ले कर सकते हैं। गेमिंग इस पे स्मूथ और लैग फ्री होती है। इनफैक्ट गेमिंग इस पे बहुत ही इंजॉयबल रही, क्योंकि इसके ग्राफिक्स बहुत बढ़िया हैं। प्रोजेक्टर के फैन की नॉइस की बात की जाए तो लॉन्ग आवर्स चलने पे ऑडियो की एब्सेंस में वो प्रोमिनेंटली सुनाई देती है। दरअसल इस प्रोजेक्टर में वेरिएबल स्पीड वाला फैन लगा आता है। जब चलते चलते प्रोजेक्टर थोड़ा हीट अप हो जाता है, तब फैन तेजी से फुल स्पीड में चलकर उसे कूल कर देता है।
फैन की वेरिएबल स्पीड प्रोजेक्टर को यूज के दौरान कूल रखती है, लेकिन ये याद रखिए कि अगर आपको प्रोजेक्टर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ानी है तो उसे ऐसी जगह पे रखें जहां फैन की हवा उस पर डायरेक्टली पड़कर प्रोजेक्टर के अंदर से आती गर्म हवा को डिस्प्लेस कर सके। नहीं तो प्रोजेक्टर उसी गर्म हवा को अंदर घसीटता जाएगा, जिससे प्रोजेक्टर कूल नहीं होने पाएगा और डिस्प्ले के बर्न होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रोजेक्टर की लाइफ को इन्हांस करने के लिए उसे कूल, वेल वेंटिलेटेड और डस्ट फ्री इन्वायरमेंट में रखना बहुत ज़रूरी होता है। कंपनी की आफ्टर सेल सर्विसेज की बात की जाए तो वो रिस्पॉन्सिव है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम आने पे सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूँगी कि ये एक बढ़िया प्रोजेक्टर है जिसका परफॉर्मेंस वर्थ अप्रिशिएटिंग है। आप इस प्रोजेक्टर को निसंदेह ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।